नमस्कार। लोक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी लोग को लेकर जो एक महीने से लगातार चर्चा परिचर्चा जारी हुई थी वह आज खत्म हो गई। आज उस पर विराम लग गया। आज अमृतलाल मीना बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में योगदान दे रहे हैं और उनके नाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले जो आलोक राज जो 89 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, शुक्रवार को उनके भी प्रभारी डीजीपी के रूप में नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद राजवेंद्र सिंह भट्टी जो बिहार के डीजीपी थे वो सीएसएफआई के डीजी के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति होने के बाद वह केंद्र सेवा में लौट गए और उनकी जगह पर आलोक राज को प्रभारी डीजीपी बना दिया गया। इस बात को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे और अभी केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आना बाकी है और केंद्र सरकार आजकल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के मामले में अंतिम फैसला वही लेती है और उसी के फैसले से ही डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी अस्थायी तौर पर किसी राज्य के लिए बहाल होते हैं। जो भी हो, तत्काल व्यवस्था बना दी गई है और ब्रजेश मल्होत्रा आज रिटायर हो रहे हैं और अमृतलाल मीना के उनकी जगह चीफ सेक्रेटरी का पदभार ग्रहण करने की तैयारी शुरू हो गई है और उन्होंने पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, कोयला सचिव थे भारत सरकार में। वह बिहार लौट आए हैं और आज बिहार के चीफ सेक्रेटरी का पदभार भी ग्रहण कर रहे हैं। वह भी 89 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और काफ़ी तेज तर्रार प्रशासनिक दक्षता के मामले में काफ़ी जाने समझे बुझे अधिकारी रहे हैं। वह लालू प्रसाद यादव के भी विश्वस्त हैं। नीतीश कुमार भी काफ़ी उन्हें पसंद करते रहे हैं और जीतन राम मांझी जब कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे तब भी उनके काफ़ी करीब थे और वो काफ़ी उनको पसंद करते थे। तो यूँ कहें कि अमृतलाल मीना सबके पसंद है और उन्हें तत्काल बिहार के डीजीपी का चार्ज दिया जा रहा है और वैसे केंद्र सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेती है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस हालात में ये दोनों अधिकारी बिहार में अपना अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं, उस स्थिति में बिहार में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार और कई मामलों को अगर हम देखें तो बड़ा चैलेंज उनके सामने है और बिहार की जनता को एक बड़ी उम्मीद भी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन दोनों पदाधिकारियों से काफ़ी उम्मीद रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नए जो चीफ सेक्रेटरी हैं अमृतलाल मीना और जो नए डीजीपी हैं आलोक राज, दोनों का संबंध मुजफ्फरपुर से रहा है। अमृतलाल मीना मुजफ्फरपुर में डीडीसी भी रहे और जिला अधिकारी भी बने। तब वह लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनका राज था और अब जब वह बिहार के चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं तब नीतीश कुमार 19 वर्षों से लगातार बिहार में शासन में है। नीतीश कुमार के साथ भी अमृतलाल मीना केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले उनके कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला है और उन्होंने मुख्यमंत्री के ओएसडी के रूप में भी काम किया है, पथ निर्माण विभाग में काम किया है, नगर विकास विभाग में काम किया है, ग्रामीण विकास विभाग में काम किया है, कई विभागों में काम किया है। उनके काम करने का तजुर्बा कहीं से कोई कमज़ोर नहीं है और वो बहुत महत्वपूर्ण
अधिकारी रहे हैं और उनकी काफ़ी चर्चा होती रही है। आलोक राज सरैया के रहने वाले हैं, जो मुजफ्फरपुर जिले का एक प्रखंड है, उनका गृह जिला मुजफ्फरपुर है। ऐसे में मुजफ्फरपुर की जनता को इन दोनों अधिकारियों से विशेष तौर पर काफ़ी उम्मीदें होंगी और यह स्वाभाविक भी है। और इन दोनों अधिकारियों का मुजफ्फरपुर से लगाव भी रहा है और जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर की उपेक्षा है, मुजफ्फरपुर की जो समस्या है और यहाँ के लोगों को लेकर जिस तरह की भावना सरकार में बनी हुई है, इस छवि को बदलने की भी जिम्मेवारी इन दोनों अधिकारी की होगी। और निश्चित तौर पर शायद इन दोनों के शासनकाल में, उनके कार्यकाल में कुछ बिहार के साथ साथ मुजफ्फरपुर का भी भला होगा, ऐसा स्थानीय लोगों को पूरा भरोसा है। वैसे राजविंदर सिंह भट्टी जो डीजीपी थे बिहार के, वह भी एक जमाने में मुजफ्फरपुर में एएसपी रहे थे और अभी जो आज विदा हो रहे हैं हम लोग से चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा, वह भी मुजफ्फरपुर में डीएम रहे थे। जैसे अमृतलाल मीना मुजफ्फरपुर में डीएम थे और अमृतलाल मीना पूरे 3 साल मुजफ्फरपुर में रहे और 2 साल लगभग डीडीसी के रूप में रहे। उन्होंने मुजफ्फरपुर में बहुत समय गुजारा है, इसलिए मुजफ्फरपुर के हुए चप्पे चप्पे से अवगत हैं। आज जिस तरह से मुजफ्फरपुर की स्थिति है, और आपको एक बात मैं कहना भूल गया था, मैं आपको बता दूं कि अमृतलाल मीना का बहुत मधुर संबंध रहा है स्वर्गीय रघुवंश बाबू से, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे भारत सरकार के। और जब वो भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बने थे तब वह उनके ओएसडी थे। और आज जो मनरेगा की योजना चल रही है, उस योजना में अमृतलाल मीना का बड़ा योगदान है। अमृतलाल मीना ने मनरेगा को राष्ट्रीय फलक देने और कमजोर, वंचित और जो भुखमरी की स्थिति थी और रोजगार, माने उस समय एक फूड फॉर वर्क भी होता था, कई नेशनल एम्प्लॉयमेंट योजना थी, कई तरह की योजनाएं अलग अलग चलती थी, जिस सभी को एकीकृत करके जिस तरह से पहले नरेगा और फिर मनरेगा को बनाया, उसमें उनका बड़ा योगदान रहा था। और यही कारण है कि रघुवंश बाबू को जो लोग मनरेगा बाबा कहते थे, उसमें भी अमृतलाल मीना का एक बड़ा योगदान था। और मैं भी एक समय जब वह ग्रामीण विकास मंत्री थे और दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित किया गया था, उसमें मैं भी हिस्सा लिया था और उस कार्यक्रम में शामिल होकर अपना सुझाव भी दिया था। मुजफ्फरपुर में मैं भी एक पत्रकार के रूप में अमृतलाल मीना जी के साथ काम किया, ब्रजेश मल्होत्रा जी के साथ काम किया था और कई अधिकारियों से मेरा अच्छा संबंध रहा है। मैं भी एक पत्रकार और मुजफ्फरपुर की नागरिक होने के नाते उनसे काफ़ी उम्मीद रखता हूं। उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर को न्याय के साथ विकास का मौका मिलेगा। आज जो स्थिति है पूरे बिहार में, जो प्रशासनिक अराजकता है, भ्रष्टाचार है और कानून के राज और सुशासन पर जो सवाल है, और मीडिया जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार घेरती है और सवालों के दायरे में खड़ा करती है, इससे निकालने की बड़ी जवाबदेही अमृतलाल मीना जी की होगी। और पुलिस को लेकर जो समस्याएं और जो स्थिति बनी हुई है, उससे निकालने की बड़ी जवाबदेही डीजीपी आलोक राज जी की होगी। और आलोक राज जी जो डीजीपी के पदभार ग्रहण के बाद जिस तरह से पुलिस में सुधार के लिए जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है, अगर वह निश्चित तौर पर अगर लागू हो जाता है तो बिहार में निश्चित तौर पर बेहतर पुलिसिंग होगी और बिहार के लोगों को एक कानून का राज और सुरक्षा को लेकर जो भय बन रहा है, उससे निजात मिलेगा। आपको बता दें कि आज की जो स्थिति है, जो आज प्रशासनिक हल्के में जो परेशानी आम जनता को बनी हुई है कि एक बीडीओ और सीओ भी
इतना मनमानी पर उतारू है कि वह किसी वरिष्ठ पदाधिकारी का बात सुनता नहीं है और भ्रष्टाचार और अराजकता का जो दौर है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैसे जब प्रशासनिक और पुलिस के लेकर जब भी इस तरह की बात उठती है तो मुख्यमंत्री से लेके तमाम लोग नाराज होते हैं और उनके प्रशासन पर जब सवाल उठता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सच्चाई यह है और मुख्यमंत्री जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जो प्रशासनिक अराजकता है और जिस तरह से मनमानी है, उससे बिहार की जनता को निजात चाहिए। आज अगर एक एक हल्के के एक कर्मचारी को देखें तो जिस तरह से उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है, वह जिस तरह से करोड़पति बने हैं और जिस तरह से जब एक अदना सा कर्मचारी की यह हालत है तो उनके अधिकारियों की क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं। ये बात आम जनता के बीच है, आम लोगों के मन में है, इसलिए इसमें सुधार की ज़रूरत है और नए निजाम से जनता को इसकी पूरी उम्मीद रहेगी कि इससे निजात मिले। कम से कम अगर निजात नहीं मिलता है तो राहत की उम्मीद तो जनता करेंगे ही। आज स्थिति यह है कि राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वह भी अपने भ्रष्टाचार के विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर आहत हैं और बोलने के लिए विवश हैं। तो निश्चित तौर पर जो राजस्व विभाग की जो हालत है और जिस तरह से बिहार में सर्वे का काम चल रहा है और हर आदमी सर्वे से जुड़ा हुआ है और ज़मीन को लेकर जो परेशानी है, बिहार में जो ज़मीन और शराब को लेकर स्थिति बनी हुई है और जिस तरह का प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार बना हुआ है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। स्वीकार करिए या नहीं करिए यह आपकी मर्जी है, लेकिन यह स्थिति है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आने वाले समय में इन दोनों अधिकारियों के लिए यह भी बड़ी जिम्मेवारी होगी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो कमज़ोर तबका है, पिछड़ा तबका है, महादलित है, दलित है और जो पिछड़ा वर्ग है, उसको न्याय के साथ विकास मिले। और यह जो हमारे मुख्यमंत्री का मोटो है, मुख्यमंत्री की जो कल्पना है, मुख्यमंत्री जो अभी 19 सालों के शासन में जो अब तक इसके लिए प्रयास किए हैं, उसका लाभ पहुँचे, यह भी इन दोनों अधिकारियों का एक बड़ा दायित्व होगा और इसकी एक बड़ी चुनौती इन दिनों अधिकारियों के सामने है। और हमको मालूम है कि जो दोनों नए अधिकारी हैं उनको जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके भूजा पार्टी से काफ़ी संकट झेलना पड़ सकता है, कई तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, कुछ अधिकारी भी नाराज हो सकते हैं जिनका मनमाना बिहार में चलता रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आश्चर्य होगा, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को लेकर भी इन दोनों अधिकारियों को बिहार में एक सुशासन और कानून का राज देना उनकी प्राथमिकता होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि वह इस मामले में चौका छक्का लगाएंगे और वो आलोक राज जो डीजीपी हैं, अभी नए बिहार के जो डीजीपी कल जो बने हैं, वो अच्छे क्रिकेटर भी हैं और वो अच्छा शॉट लगाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। वो चौका छक्का जड़कर बिहार को जो कानून की व्यवस्था में जो अराजकता है, भ्रष्टाचार है, उससे निजात दिलाएंगे और बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार है वो क्लीन बोल्ड होगा, जिस तरह से जो अराजकता है वो LBW आउट होगा और जिस तरह से बिहार में जो कुछ लोग कानून के रास्ते में बाधा बने हुए हैं वो कैच आउट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप लोक वार्ता को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आए, आज की बात मेरी अगर पसंद आए तो आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। यह मुझे पूरा भरोसा और मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।